नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी चीजों की बात करने वाले हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, लेकिन शायद उन पर कभी ध्यान नहीं देते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन प्रतीकों की, उन सिंबल्स की, जिनके पीछे छिपे हैं सदियों पुराने राज। अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए। क्या हो अगर वो कॉफी का मग जो हमारे हाथ में है, असल में वो कोई मामूली मग न हो, बल्कि उसमें किसी भूली बिसरी सभ्यता का कोई गहरा राज छिपा हो। सुनने में अजीब लगता है ना, है ना? पर सच तो यही है कि हमारी आज की दुनिया ऐसे ही अनगिनत प्राचीन सिंबल से भरी पड़ी है। तो चलिए फिर इस रहस्य की दुनिया में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही जाने पहचाने प्रतीकों से, और देखते हैं कि उनकी असल कहानी क्या है। सबसे पहला सिंबल है आंख। इसे ज्वेलरी में, टैटू में कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा, पर क्या कभी सोचा है कि आखिर ये है क्या और इसकी कहानी कितनी पुरानी हो सकती है? देखिए, प्राचीन मिस्र में आंख कोई डिजाइन नहीं था, ये एक पवित्र प्रतीक था, जीवन का प्रतीक, एक पावरफुल चित्रलिपि। और आज ये गहनों और डिजिटल आर्ट का एक पॉपुलर मोटिव बन गया है। मतलब इसका जो गहरा मतलब था वो आज एक नए मॉडर्न रूप में हमारे सामने है। और यही तो कमाल है, ये सिंबल हमें बताता है कि कैसे एक छोटा सा विचार, एक प्रतीक, सदियों और सभ्यताओं का सफर तय कर सकता है। चलिए अब एक और ऐसे सिंबल पर आते हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है, पीस साइन यानी शांति का चिन्ह। हम सब इसे पहचानते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि ये आया कहाँ से? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत दरअसल एक प्रोटेस्ट मूवमेंट से हुई थी। ये परमाणु हथियारों के खिलाफ एक आवाज थी, एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉलिटिकल मैसेज। लेकिन समय के साथ इसका मतलब फैलता गया और आज ये दुनिया भर में शांति और भाईचारे का सिंबल बन गया है। और अब बात करते हैं इन्फिनिटी सिंबल की, यानी अनंत के प्रतीक की। फैशन की दुनिया में तो ये हर जगह छाया हुआ है, पर ये सिर्फ एक डिजाइनदार आर्ट नहीं है। ये प्रतीक सीधा जुड़ता है प्राचीन फिलॉसफी से। ये निरंतरता और कभी ना खत्म होने वाले विचारों को दिखाता है। तो अगली बार जब इसे किसी नेकलेस या ब्रेसलेट पर देखें, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि अनंत प्रेम, जीवन या ऊर्जा के एक बहुत गहरे आइडिया से जुड़ा है। अच्छा, अभी तक तो हम अलग अलग सिंबल्स की बात कर रहे थे, पर क्या कभी ये सोचा है कि कुछ पैटर्न्स, जैसे कोई खास नंबर, बार बार क्यों आते हैं? चलिए एक ऐसे ही दिलचस्प पैटर्न को समझते हैं, 3 की शक्ति को। सोचा है कभी कि 3 नंबर में ऐसा क्या खास है? कहानियों में 3 वरदान होते हैं, कंपटीशन में 3 विनर होते हैं, टॉप 3। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये पैटर्न हर जगह है, मन, शरीर और आत्मा, अतीत, वर्तमान और भविष्य। यहाँ तक कि सेल्टिक ट्रिनिटी नॉट जैसा पुराना सिंबल भी, वो भी अनंतकाल, एकता और जुड़ाव के 3 सिद्धांतों पर ही बना है। असल में 3 का अंक एक तरह से संतुलन और पूर्णता को दिखाता है। अब जरा ये देखते हैं कि कैसे ये पुराने सिंबल्स आज के बिजनेस की दुनिया, यानी हमारे मॉडर्न ब्रांड्स को शेप दे रहे हैं। ये वो जगह है जहां इतिहास और बाजार आकर मिलते हैं। और इसे समझने के लिए हमें एक शब्द समझना होगा, आर्केटाइप। आर्केटाइप मतलब एक ऐसा यूनिवर्सल सिंबल जिसे हर कोई, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो, बिना समझाए ही समझ जाता है। ये हमारे अवचेतन मन में बसा होता है। और ब्रांड्स वो इसी पावर का इस्तेमाल करते हैं। जरा देखिए, आंख जो कभी बुरी नजर से बचाने का ताबीज थी, आज सिक्योरिटी और सर्वेलेंस का प्रतीक है। शेर की ताकत और साहस आज बड़े बड़े फाइनेंशियल और ऑटोमोटिव ब्रांड्स में दिखती है। बाज की आज़ादी और शक्ति लॉजिस्टिक्स और राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़ गई है। और सांप जो ज्ञान और बदलाव का प्रतीक था, आज हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी में नजर आता है। और ये कहानी सिर्फ जानवरों या प्रतीकों तक ही नहीं है। रंगों की भी अपनी एक प्राचीन भाषा है। लाल रंग मतलब पावर, नीला मतलब भरोसा और सुनहरा मतलब दिव्यता या रॉयल्टी। ये सारे जुड़ाव आज भी हमारी सोच और हमारे शॉपिंग के फैसलों पर असर डालते हैं। तो हमने कुछ रहस्यों से पर्दा उठाया है, लेकिन ये विश्लेषण सिर्फ कुछ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि ये हम सबको दुनिया देखने का एक नया नजरिया देने के लिए है। एक बार जब इन प्रतीकों का कोड समझ आ जाता है ना, तो आसपास की दुनिया थोड़ी अलग दिखने लगती है ना? हर लोगों में, हर बिल्डिंग के डिजाइन में एक कहानी छुपी नजर आने लगती है। तो अब आगे क्या करना है? मिशन बहुत सिंपल है। अपने आसपास के सिंबल्स पर ध्यान देना शुरू कीजिए, उनके असली मतलब को खोजिए
और जो कुछ भी नया पता चले उसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ये ज्ञान का एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। याद रखिए, प्राचीन दुनिया कोई म्यूजियम में बंद चीज नहीं है, ये यही है, हमारे चारों तरफ, हमारी रोज की जिंदगी में, बस इंतजार कर रही है कि हम उसे खोजें। तो अब सवाल ये है कि अगला रहस्य कौन सा होगा जिसे हम सब मिलकर सुलझाएंगे।